यार जैन, तुम कहाँ रह गए हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या कह रहे हो? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, यहाँ बहुत शोर है। जैन, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाहर जाके फोन करती हूँ। जायशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। ठीक है, तुम शायद नहीं रो रही होगी, लेकिन चची जान जरूर परेशान हो रही है इस वक्त। अम्मी कहाँ है? तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। चलो, मेरे हाथ पकड़ो, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यकीन करो, झूठ नहीं बोलता, आई प्रॉमिस। लगता है मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। ये क्या? आर यू ऑल राइट? तुम्हें चोट लगी है पाँव में? मुझे अम्मी के पास जाना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आ जाओ। साइशा, अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी प्लीज घर चले। क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? अम्मी कुछ नहीं हुआ है, बस घर चले ना आप। अच्छा चलो चलते हैं आज। चले, मैं आप लोगों को ले चलता। अब नहीं बेटा, हमें यहाँ पीछे एनेक्सी तक तो जाना है, हम चले जाएंगे। चाची जान, जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ही छोड़कर आऊंगा। आ जाओ बेटा, आराम से। इतना बदतमीज है ये जैन का बच्चा। वैसे तो हर वक्त रोमांस की बातें कर रहा होता है, और जब मुझे मॉम से मिलवाना था तो उसको डैड का काम याद किया। अब करे फोन, उठाऊंगी नहीं। ये भाई, इन लोग साथ एनेक्सी क्यों जा रहे हैं? मॉम को बताती हूँ। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, किस बात का? तुम हमें घर तक छोड़ने आए। हालांकि तुम्हारे घर में तुम्हारी पार्टी चल रही है, फिर भी। चाची जान, बेटों को शुक्रिया नहीं कहा जाता, दुआएं दी जाती हैं, और वो पार्टी मेरे लिए आप लोगों से ज्यादा अहम नहीं थी। जीते रहो, खुश रहो, जैसे बचपन में थे वैसे ही हो, बाहर जाके बिल्कुल भी नहीं बदले तो। आप लोगों के प्यार ने बदलने ही नहीं दिया चाची। अच्छा, कल मैं आऊंगा आपके हाथ का बना हुआ हलवा खाने। याद है ना, बचपन में आप बना के दिया करती थी? मैंने अमेरिका जाके बहुत मिस किया उसे। मुझे तो याद है, मुझे तो हैरत ये है कि तुम्हें अब तक याद है। जरूर बनाऊंगी, इंतजार करूंगी, आना कर। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइशा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि मुझे तुम पे तरस आ गया है, खुशफहमी है तुम्हारी है। मैं अरसलान हूं, जो ना तो किसी पे तरस खाता है और ना ही किसी को माफ करता है। मैं चाहता तो आज उस थप्पड़ का बदला ले सकता था, लेकिन ना तो वो जगह ठीक थी और ना ही मौका। लेकिन उस थप्पड़ की कीमत तो तुम्हें जरूर चुकानी होगी जायशा।
मैंने तुम्हारे लिए इतनी ग्रैंड पार्टी अरेंज कराई और तुम मुझे जरा भी खुश नहीं नजर आ रहे। आपको क्या लगता है मॉम, जिस तरह की लड़कियों से आप मुझे मिलवा रही हैं, उनसे मिलने के बाद मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? नहीं पसंद आई ना कोई लड़की? बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं तुम्हें सोनिया से मिलवाती हूँ। वो कौन है मॉम? अरे बहुत अच्छी लड़की है, उसके इतने रिश्ते आते हैं, उसी को कोई पसंद नहीं आता। मॉम, जब उसके इतने रिश्ते आते हैं और उसे कोई नहीं समझ में आता तो आई एम श्योर मैं भी नहीं समझ में आऊंगा। रहने देते हैं, लेट्स गो प्लीज। कैसे समझ में नहीं आओगे? मेरे बेटे हो तुम। चलो। क्या मुसीबत है यार, एक तो ये जैन का बच्चा आया भी नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरीशा, जी डैड। सुफियान कहाँ है? मुझे मिलवाना है उसे किसी से। डैड, सुफियान भाई मॉम के साथ होंगे, मैं जाकर देखती हूँ फिर आपके पास भेजती। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस एहसन और ये उनकी बेटी सोनिया, अभी जर्मनी से लॉ पढ़ के आई। मम्मी, अब जाना जरूरी है क्या? बेटा यहाँ तक आए हैं, बुरा लगेगा। लेकिन जल्दी निकल जाएंगे। हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, बस हाजिरी देने आए, चलेंगे जल्दी। गलियां मेरियां भुल गईयां, फिर तू ना आया माही रुल गईयां। लहजा तेरा है बदला, दिल दी दीवारां सारी टूट गईयां, टूट गईयां। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से हम राख हुए हैं, तब से क्या खाक बचे हैं अब हम क्या कहें। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से हम राख हुए हैं, तब से क्या खाक बचे हैं अब हम क्या। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी आज। पहचाना कौन है ये? जायशा है ये, राशिद की बेटी। क्या हुआ? हाँ कहाँ खो गए? जी वो नहीं, बस वैसे। अस्सलाम हामिद भाई। हम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मॉम, वो देखें, आ गए आपके स्पेशल गेस्ट। आपने तो कहा था आपने उनको नहीं बुलाए। जायशा, तुम भी नहीं पहचानी होगी सुफियान को। जब ये गया था तो शायद तुम 12 साल की थी। क्यों आ लिया? जी भाई साहब, जायशा 12 की और राफे 14 साल का था। कितने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। जी सारे बच्चे छोटे छोटे बड़े हो गए नजरों के सामने। वक्त कैसे गुजर जाता है। राफे कहाँ है भाई? वो भाई साहब ऑफिस में मसरूफियत ज्यादा थी, काम बढ़ा हुआ था, इसीलिए उसको रुकना पड़ा। बहुत माजरत कर रहा था।
नहीं कोई बात को किसने बुलाया? मैंने कहा था ना मॉम, आप बहुत भोली हैं। डैड उनको बुलाए बगैर ना नहीं रह सकते। और अब देखें, अपनों के आने से कितने खुश नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ तो कभी खुश नजर ही नहीं आते वो। और भाई को भी ऐसे खड़ा करवाया हुआ है उनको रिसीव करने के लिए, जैसे वीआईपी गेस्ट इस पार्टी के वो ही हैं। देखना कैसी मेहमान नवाजी करती हूँ। वैसे बाय द वे मैं कल आया था आप लोगों से मिलने, लेकिन आप शायद सो रही थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। छोटी है ये तुमसे, तुम भी कह सकते हो आप। अरे आलिया, साइशा, तुम लोग आ गए? तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलते हैं ना, मेहमानों के पास बैठते हैं। जी भाभी। अरे हाँ प्लीज, आप लोग बैठे। आओ बेटा। मम्मी, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, कुछ नहीं कर सकता। आलिया, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमें इतना अपना समझती हो कि बिन बुलाए चले आए। जाहिर है मॉम, ऐसे मौकों को कौन छोड़ता है। और चची ने तो इस मौके का फायदा उठाना था, वरना क्यों आती है इस पार्टी में बिन बुलाए। अरे आ गई तो क्या हुआ? तुम्हारी चची कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें इनविटेशन देना पड़े। नहीं भाभी, हम बिना बुलाए नहीं आए। हामिद भाई खुद आए थे घर हमें इनवाइट करने के लिए, तभी। अरे छोड़ो, क्यों अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ? मैं समझ सकती। साइशा बच्ची है, उसका भी दिल करता होगा इतनी अच्छी पार्टी में आने का। तो माँ हो, नहीं रुक पाई तो अपनों को किसी बुलावे की जरूरत थोड़ी होती है। वैसे जायशा, हक तो बहुत प्यारी रही। ड्रेस कहाँ से लिया? मॉम, दिए होंगे ना किसी ने अपने पुराने कपड़े। वैसे चाची शुक्र है आप ढंग के कपड़े तो पहन कर आई, वरना आपके चेहरे से तो नहीं, एटलीस्ट इस ड्रेसिंग की वजह से आप इस पार्टी में बैठने के काबिल लग रही हैं। बुरी बात है रीशा, ऐसे नहीं कहते। मेहमान है हमारे, और वैसे भी तुम्हारी चची बहुत खुददार है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। रियली? इतनी खुददार होती तो अनइनवाइटेड इस पार्टी में नहीं आती। अम्मी, घर चले। अरे ऐसे कैसे घर चले? बस भाभी शिरकत के लिए आए थे, चलते हैं अब हम। तुमने शायद अरीशा की बात को सीरियस ले लिया, मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बट सुखे बेटा, दोनों मैम्स को जूस पिलाएं। इडियट! ये क्या तरीका है? आई एम सो सॉरी ना। चलो जाओ यहाँ से, सारे कपड़े खराब कर दिए बेचारी के। जाओ बेटा, धो लाओ। मैं चलती हूँ साथ। तुम कहाँ चली? उसका दुपट्टा खराब हो गया ना, मैं जरा मदद कर देती हूँ। ये वो बच्ची थोड़ी है, उसे दुपट्टा तो धोना आता है ना, और इस घर के वॉशरूम का एड्रेस भी पता है। जी जी। वैसे आलिया, तुम्हें देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई है। क्यों भाभी? आओ बताते। आओ ना। सोफियान, यू आर रियली इंटेलिजेंट बॉय एंड वेल मैनर्स। हमें तुम्हारी जितनी तारीफ करता था वो गलत ना थी। थैंक यू सो मच अंकल। और ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो बाबा का? ये मेरा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं अलग से ऑफिस बनवा रहा हूँ। ओह वेरी गुड, वेल डन।
अरे अरसलान की एजुकेशन भी तो कंप्लीट हो गई होगी ना, तो वो तुम्हारा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहा है? एक्चुअली क्या है अंकल के मैं और अरसलान बाबा को एक साथ ज्वाइन करने वाले हैं। क्या है कि अब्बू ने बहुत काम कर लिया है, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। ओ हामिद, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम रिटायर होने वाले हो।